गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से कक्षा 9 के अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक पढ़ रहे हैं, जिसमें से आप सब लेसन नंबर 2 के 3 पैराग्राफ पढ़े हैं। ठीक, पहले भाग में हम आप लोग को लेसन नंबर 2 के पहले भाग में आप लोगों को 3 पैराग्राफ पढ़ाए थे। तो चलिए आज हम सब उसके आगे अध्ययन करते हैं। आप सबका चौथा पैराग्राफ है, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। देखिए, सी मीन्स वह, नेवर मीन्स कभी नहीं, लुक्ड बैक मतलब वापस देखी, फ्रॉम दैट पॉइंट उस बिंदु से, ऑनवर्ड मीन्स आगे। ठीक, कहने का मतलब है क्या नाम, एवलिन ग्लैनी। ठीक, फिर से दोबारा वह उस बिंदु से आगे कभी नहीं पीछे देखी। ठीक, या कह सकते हैं कि एवलिन ग्लैनी उस बिंदु के आगे उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। ठीक, शी टूर्ड मतलब उसने यात्रा किया, द यूनाइटेड किंगडम की, विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, एंड और बाय द टाइम और उस समय शी वाज 16 वह 16 वर्ष की थी। शी हैड डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू मेक म्यूजिक हर लाइफ अपने जीवन में, संगीत को अपने जीवन में बनाने के लिए। ठीक, या आप कह सकते हैं अपने जीवन का मेन लक्ष्य संगीत को बनाने का निश्चय किया। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of Academy। ठीक, She audition उसने ऑडिशन दिया, फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक मतलब कि संगीत की रॉयल एकेडमी के लिए, एंड स्कोर्ड और उन्होंने स्कोर किया, कौन, एवलिन ग्लैनी, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क मतलब कि अधिकतम मार्कों में से एक, अधिकतम अंकों में से एक, इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी मतलब कि एकेडमी के इतिहास में, मतलब कि उन्होंने इतना अंक हासिल कर दिया, या कह सकते हैं एवलिन ग्लैनी ने इतना अंक हासिल कर लिया जो कि उस एकेडमी के इतिहास में पहली बार हुआ था। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। शी ग्रेजुअली मूव्ड, सी मतलब उसने, ग्रेजुअली में धीरे धीरे, मूड मतलब रुख किया, या फिर कह सकते हैं अपनाया, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क मतलब कि ऑर्केस्ट्रा वाले काम को, टू सोलो परफॉर्मेंस। सोलो परफॉर्मेंस एकाकी प्रदर्शन होता है, एकाकी प्रदर्शन मतलब कि अकेला प्रदर्शन करने वाला। ठीक, एट द एंड अंत में, ऑफ हर 3 ईयर कोर्स मतलब कि अंत में उसने अपने 3 वर्षीय पाठ्यक्रम को, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स उसने मतलब कि अपने 3 वर्षों के पाठ्यक्रम की समाप्ति तक क्या किया, शी हैड कैप्चर मतलब उसने कब्जा कर लिया, या कह सकते हैं कि प्राप्त कर लिया, मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड मतलब कि टॉप के सभी अवार्डों पर, सभी अवार्ड में होता है इनाम। ठीक, सभी पुरस्कारों के, या कह सकते सभी उच्च पुरस्कारों पर कब्जा कर लिया। एंड फॉर ऑल दिस और इन सब के लिए, एवलिन वांट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। ठीक, एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट मतलब कि एवलिन ने स्वीकार नहीं किया, एनी हिंट मतलब किसी भी संकेत का, ऑफ हीरोइक अचीवमेंट मतलब कि नायकत्व उपलब्धियों के। ठीक, मतलब कि इन सब के लिए मतलब कि जो कुछ भी एवलिन ग्लैनी ने प्राप्त किया था, उन सब के लिए उसने कभी भी किसी हीरोइक अचीवमेंट को स्वीकार नहीं किया। इफ़ यदि यू वर्क हार्ड यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, एंड नो और जानते हैं, वेयर यू आर गोइंग आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर
मतलब कि आप वहाँ पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? जहाँ आप जाना चाहते हैं। ठीक। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। सी sorry, and she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some thousand instrument and heroic international schedule. sought after, sought after मीन्स होता है प्रतिष्ठित, मल्टी परकशनिस्ट मीन्स होता है ताल वादक, विथ ए मास्टरी मतलब होता है दक्षता, सम थाउजेंड कुछ हजार, इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या होता है? वाद्य यंत्र, एंड हेक्टिक, हेक्टिक मतलब होता है व्यस्त, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, शेड्यूल मीन्स कार्यक्रम। ठीक। तो वही कह रहे हैं कि एंड और सी गॉट राइट टू द टॉप, वह ठीक ऊंचाई पर पहुंची या उसने उस ऊंचाई को प्राप्त किया। द वर्ल्ड मोस्ट साट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड, मतलब कि करीब 1000 वाद्य यंत्रों की दक्षता प्राप्त। ठीक। और भाग दौड़ भरे या कह सकते हैं व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया के सर्वाधिक वांछित तालवादक की चोटी तक पहुंची। ठीक। फिर देखिए, एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, मतलब कि वह ठीक चोटी पर पहुंची या वह उसने ठीक चोटी को या ठीक ऊंचाई को प्राप्त किया। द वर्ल्ड मोस्ट साट आफ्टर, मतलब कि संसार के सबसे प्रतिष्ठित मल्टी परकशनिस्ट तालवादक विद द मास्टरी, मतलब मास्टरी मतलब दक्षता, सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट मतलब कि कई हजारों वाद्य यंत्रों को, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में। ठीक। कहने का मतलब यह है कि वह करीब 1000 वाद्य यंत्रों की निपुणता प्राप्त और भाग दौड़ भरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया के सर्वाधिक वांछित तालवादक की ठीक चोटी तक पहुंची। चलिए आगे देखिए। इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। कह रहे इट इज इंट्रीगिंग, इंट्रीगिंग मीन्स होता है दिलचस्प, टू वॉच मतलब देखना, एवलिन मतलब एवलिन, फंक्शन मतलब कार्य, सो एफर्टलेसली, एफर्टलेसली मतलब होता है बिना प्रयास, इतने अप्रयास, विदाउट हियरिंग बिना सुने हुए, मतलब कि बिना सुने एवलिन के प्रयास के कार्य करते हुए देखना उत्सुकतापूर्ण है या कह सकते हैं कि बड़ा ही दिलचस्प है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, इन आवर हमारे 2 घंटे के चर्चा में, सी नेवर मिस्ड ए वर्ड उसने कभी नहीं एक भी वर्ड को मिस किया। ठीक। मैन विथ बिजी बियर्ड गिव मी ट्रबल, मैन विथ बिजी, बिजी मतलब होता है घने या जंगली, बियर्ड में दाढ़ी होता है, मतलब कहते हैं कि घने दाढ़ी वाले व्यक्ति, गिव मी ट्रबल मुझे कष्ट दिए। कौन कहती है? एवलिन ग्लैनी कहती है कि घने दाढ़ी वाले व्यक्ति मुझे कष्ट देते हैं। सी लाफ्ड, वह हंसी, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिव्स, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिव मतलब कि केवल ओठों को देखना ही नहीं होता है। इट इज द होल फेस मतलब कि पूरे चेहरे को देखा जाता है, स्पेशली द आइज मतलब विशेष रूप से आँखों को। सी स्पीक फ्लॉलेसली विथ स्कॉटिक लिल्ट। ठीक। वह त्रुटि रहित या कह सकते हैं बिना गलती किए बोलती है, विथ स्कॉटिक लिल्ट मतलब कि स्कॉट के लहजे में बोलती है, मतलब कि स्कॉटिश भाषा में बिना कोई गलती किए हुए बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर मतलब कि मेरी बात स्पष्ट है, बिकॉज क्योंकि आई कुड हीयर टिल आई वॉज 11, आई कुड हीयर मैं सुन सकती थी, टिल तब, आई वॉज 11 जब 11 वर्ष की थी, मतलब कहती है कि मैं जब 11 वर्ष की थी तब सुन सकती थी। सी सेज वह कहती है, बट लेकिन दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ, लेकिन
वह एक्सप्लेन नहीं कर मतलब नहीं किया जा सकता। हाउ शी मैनेज, मतलब कि उसने कैसे मैनेज किया टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानी, मतलब कि इस बात को बताया नहीं जा सकता या यह बात समझ में नहीं आता है कि उसने यह कैसे फ्रेंच भाषा को और जापानी भाषा के बेसिक को सीखा। ठीक, लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि उसने किस प्रकार फ्रांसीसी और प्रारंभिक जापानी भाषा सीखी।